नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अपने देश में चोमों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक भाई 2021 में हमसे संपर्क में आए तो हम न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए। उस समय उनसे बातचीत करके उनका मैटर हमने सॉर्ट आउट कर दिया, कोई बात नहीं। अभी उनका मैसेज आता है, आज ही लगातार मैसेज आता है कि सर ये क्या मतलब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। टिंडर पे मैंने हाई लिख के भेजा था और उसके बाद एक नया केस, मतलब पहले केस में ठीक है उसका मैटर सॉर्ट कर दिया, पर वो चुल्लू उसके लगी हुई थी। टिंडर 90% डेटिंग एप्स पर 90% फेक अकाउंट होते हैं। लिख लो, 90% फेक अकाउंट होते हैं डेटिंग एप्स पर, और फिर चुल मची है जाना है डेटिंग एप्स पे ही। और देखिए, मतलब ये देखिए कि भाई का जो, मैंने भाई से पूछा भाई करते क्या, उम्र क्या है, 23 ईयर, ठीक है। क्या कहां तक पढ़ाई की है, भाई ने एमटेक वगैरह कर रखा है, इंजीनियर है। बताओ इस उम्र में फट रही है इतनी चोरी। कह रहा है कि भाई मेरा कागज लेके वो थाने में, मतलब वो पुलिस वाला है और आई कार्ड, इसके पास कोई आई कार्ड भेजा उस लौंडे ने, ये उसका आई कार्ड है। ये आदमी फोन करके तुमसे पैसा मांगेगा। पहली चीज, कोई तुम्हें आई कार्ड भेजता है तुम समझ जाओ फर्जी है। कभी कोई सरकारी कर्मचारी चाहे चपरासी क्यों ना हो, अपना आई कार्ड आपको नहीं देगा किसी भी कीमत पर। पागल नहीं है वो, पागल नहीं है वो, व्हाट्सएप पर तुमसे पैसे मांगेगा। यहां साला 20-20 रुपए की रिश्वत पर, 100-100, 500 की रिश्वत पर थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाते हैं, और वो तुम्हें प्रूफ के साथ व्हाट्सएप पर बकायदा आई कार्ड भेजकर पैसे मांगेगा। जिस मैटर में आपके पास कोई आई कार्ड भेज दे, समझ लीजिए फर्जी है, झूठ बोल रहा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कीमत पर अपना आई कार्ड किसी थर्ड पर्सन को नहीं देगा, अनऑथराइज्ड पर्सन को बिल्कुल नहीं देगा। अपने सीनियर सुपीरियर्स को दे सकता है, बट अनजान आदमी के किसी के पास भी अपना आई कार्ड नहीं भेज सकता। पर इसके पास भेजा, इसकी फट गई। इंजीनियर जो ठहरे, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बुद्धि होनी चाहिए। जो आदमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियर बन चुका है ऑलरेडी, उसको यह नहीं पता पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस चालान पेश करते कि बिना इस लोंडे की गिरफ्तारी के। और मैंने इसको, देखिए मैं इसके खिलाफ इतने तल्ख शब्द कभी नहीं बोलता, पर बात क्या है, मैंने फोन पर बात की, उसको समझा दिया पूरा कि भाई डरने की बात कुछ नहीं है, सब फर्जी लोग हैं। अरे नहीं भैया, आप बात कर लो उससे, घंटा बात कर ले। तो मैं कहां तक बात करूंगा, किस किस से बात करूंगा मैं। कल को फिर कोई आएगा, तेरी मारेगा, मार के चला जाएगा। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई देखिए, घर वालों का पैसा तुम बर्बाद कर रहे हो। अब तक जितनी पढ़ाई की बर्बाद किए पैसा, तुमने कुछ नहीं सीखा। और सच्चाई भी ये है, ठीक है गलती हो गई, आप डर गए, डर के पैसा भी दे दिया, क्योंकि आपका फील्ड अलग था। आपको जुडिशियल सिस्टम से, आपको ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से कुछ वास्तव कभी पढ़ा नहीं, आपकी पढ़ाई अलग थी, आप इंजीनियर बन गए। पर कम से कम जब कोई आदमी आपको बता रहा है फंसने के बाद कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, और प्रूफ के साथ बता रहा है कि पुलिस अपना आई कार्ड किसी के साथ नहीं भेजती है, किसी के पास नहीं भेजती है, आप डरिए मत, उसको अच्छे से हड़का दीजिए। अगर परेशान कर रहा है तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए। नहीं मतलब फिर नहीं मान रहा यार, वो बार बार फोन किए जा रहा है, एक लाइन पे लिए जा रहा है बार बार उसको। ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे उसने उस जो ब्लैकमेलर, जो अपने आप को ऐसा ही बता रहा था, जगत जगत और हरियाणा के सोनीपत का उसका आई कार्ड, हरियाणा पुलिस का, उसने भाई लाइन पे ले लिया। अब कहां का है, मेवात का है। एक शब्द में पहचान सकता हूं, उनकी टोन की एक शब्द में। मैंने उससे कहा कि सोनीपत के किस थाने में है, बता। तो बोलता अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बताता हूं, पहले तेरा आई कार्ड भेज। मतलब देख रहा है, आई कार्ड को तो मजाक समझ रहा है। कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपना आई कार्ड नहीं भेजेगा। वो मुझसे कह रहा है कि अपना आई कार्ड भेज। क्यों भेजू भाई, तू बहन तो तोप है, मेरा सीनियर कोई सुपीरियर है तू। 2 कौड़ी का ब्लैकमेलर, 2 कौड़ी का, तीसरी फेल, 5वीं फेल, 8 फेल। हाँ वो बात अलग है, आजकल वो 2 कौड़ी के नहीं 2 करोड़ के हैं, क्योंकि बहुत से चूतिया भाइयों ने पैसा दे देकर उनको
करोड़पति ऑलरेडी बना दिया है। पर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उनकी औलाद कोई लंगड़ी लूली पैदा होगी, किसी भाई की बद्दुआ उनको लगेगी, ठीक है। बुढ़ापे में उसके माँ बाप तड़पेंगे, मरेंगे नहीं, किसी दिन वो खुद एक्सीडेंट हो जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, पड़े रहेंगे खाट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत से मजलूम भाई इनको बद्दुआ देते हैं जो उनके साथ धोखा करते हैं, उनका मेहनत की खून पसीने की कमाई का पैसा उनसे हड़पते हैं। पर है वो ईमान से, इंसानियत से और जहन से वो 2 कौड़ी के हैं, वो ब्लैकमेलर। और उनसे ज्यादा गुस्सा इस तरह के मूर्खों पर आता है जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं। इंजीनियर है वो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुद्धि उनमें गोबर के जितनी भी नहीं है। अरे भाई, हम आपसे कह रहे हैं कि यार कम से कम हमारी तो मान लो। उनके सामने तुम्हारी इतनी फटी हुई है और हमारी तुम मान भी नहीं सकते, फिर फायदा क्या भाई? तुम्हारे लिए तो वही मतलब तुम तो उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो ना, हमें तवज्जो दे रहे हो। हम ये माने जब हमारी बात को आप मानो, और हमें ऐसे लोगों की सख्त कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, जो खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, ऐसे लोग छोड़ सकते हैं ये सब परिवार। साइबर सेफ्टी परिवार में सदस्य वही होगा जो अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत रखता हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाए। हम परिवार के सदस्य, हां आपके साथ हम हैं, हम आपको बताएंगे जो कुछ करना है, पर लड़ाई खुद की खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ने को मैं लड़ लूंगा, पर कल को कोई और आएगा आपको परेशान करने, तब कहां जाओगे? ये चैनल मेरा आज है, कल को ये भी डिलीट हो जाएगा, तब कहां जाओगे? अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि किसी धनेश की आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब आप धनेश से संपर्क भी नहीं कर पाओगे, ऑन स्पॉट चुटकियों में फैसला लेना पड़ता है। वहां आपका विवेक, वहां आपकी बुद्धि आपके काम आएगी, ना कि धनेश और ना उसका चैनल। तो भाई इस तरह के मतलब टिंडर पे आपके पास भी किसी ने हाय, आपने किसी के पास चाहे हाय लिखा हो, चाहे मिले हो आप उससे जाके, फिर वो ब्लैकमेल करे, तब भी झांसे में नहीं आना। बाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है, सब फर्जी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।